जी ने भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, उसमें रावण उसमें हीरो है, जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो उसके नायक हैं, जननायक हैं। और ये जो दूसरा पक्ष है, आर्यंस पक्ष है, जो वो वहाँ पर वो उसमें उसने छल कपट से हमारे लोगों को बिल्कुल वाल्मीकि रामायण में रावण हीरो है, रावण हीरो है। और सच्ची रामायण में 10 ये वाल्मीकि रामायण के 10 उन्होंने पेरियार साहब ने लिखे हैं कि वाल्मीकि रामायण ने रावण के सम्मान में 10 बड़े उसमें वो बातें कही हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा, सच्ची रामायण में लिखी है। इन मनुवादियों को कोई ठेस नहीं पहुंचती है, तो इन्होंने वहाँ राम मंदिर के उद्घाटन में पूरे वाल्मीकि रामायण का क्यों नहीं प्रचार करवाया, उसके आधार पर क्यों नहीं इन्होंने वहाँ पूजा पद्धति करवाई, इन्होंने क्यों नहीं वाल्मीकि रामायण का नाम सबसे पहले लिया। आप सुन लो उस भाषण को प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने कहा तेलुगु रामायण और विदेशी रामायण और फलानी रामायण और डिगड़ी रामायण, और बीच में सिर्फ एक सेंटेंस वाल्मीकि रामायण बोल करके और आगे बढ़ गए प्रधानमंत्री महोदय। क्योंकि वाल्मीकि रामायण कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इन आर्यंस को, इन मनुवादियों को खलता है। सिर्फ ये वोट की पॉलिटिक्स के लिए हमारे जब वहाँ पर वो साल में एक बार प्रकट दिवस मनाया जाता है तो हमारे समाज के बीच में पहुँचते हैं, और ये मायावी ये लाला जैसे, केजरीवाल जैसे, प्रधानमंत्री जैसे, मोदी जैसे, जब इनको पॉलिटिकल फायदा लेना होता है तो हमारे मंदिरों पर जाके झाड़ू मारते हैं या वहाँ पर मत्था टेकते हैं। क्या करेंगे आप लोग? संविधान भी आप ही के बहुजन समाज ने लिखा है, बहुजन बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है जी। नहीं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। आपको पता है 14 मई से हमने संविधान चालीसा, संविधान को बचाने की मूवमेंट शुरू की है और लगातार पूरे देश में उसका प्रचार चल रहा है। अभी मैं 4 दिन चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक, जालंधर, पूरी जगहों पर संविधान की हम सुरक्षा की शपथ दिलवा के आए हैं, और संविधान बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। आपको नहीं लगता है भगवान वाल्मीकि के असली कोई अगर मानने वाले हैं तो वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्होंने भगवान वाल्मीकि के वंशजों को पूरा अधिकार दिलवाया? नहीं, बिल्कुल हम तो मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उनका वॉल्यूम 7 है, वॉल्यूम 7 के उसमें चैप्टर 6 में उन्होंने लिखा है एक जगह कि जो वाल्मीकि रामायण के बारे में उन्होंने लिखा है कि एक खूबसूरत वो काव्य रचना, उन्होंने ये शब्द उस वाल्मीकि रामायण के लिए किए हैं। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाल्मीकि रामायण का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि महान काव्य रचना, और दूसरी तरफ हमारे जो सच्ची रामायण के लेखक हैं वो जब कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में 10 ऐसे वाल्मीकि जी ने रावण के लिए खूबसूरत महान बताया है और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब इस देश में वाल्मीकि जो रामायण है उन आर्यंस के खिलाफ है। और वो जो लड़ाई चल रहा है, देखिए कभी क्या होता है, जो लेखक होता है वो अपने अपने समय काल की परिस्थितियों को अपने काव्य के माध्यम से, अपने अपने किताब के माध्यम से उसको उस पर उतारता है, वो समझना हमारे ऊपर है। उन्होंने कहा ना, शंभुक ऋषि का जब राम जीत के आया तो शंभुक जो आदिवासी ऋषि थे यहाँ के, जो हमारे आर्यंस को जो पढ़ा शिक्षा देते थे, उसका उन्होंने हत्या की, राम ने हत्या की। तो वो अगर वाल्मीकि रामायण में अगर ये जिक्र है तो ये कौन सा हमारे खिलाफ है? ये तो आर्यंस के खिलाफ है ना, उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। आज हमें समझना है, रामायण लिखी जा रही है उनमें नहीं आता ना इन चीजों का। नहीं, वो क्यों लिखेंगे? हमें प्रचार कर रहे हैं ना। हमारे डॉक्टर मुकेश अनार्य जी, आदि धर्म अनार्य समाज के वो जो मूल है, संस्थापक हैं, वो पूरे गाने गा रहे हैं। नहीं नहीं, कौन कह रहा? नहीं नहीं, उनके गाए आपने सुने नहीं? ये गलत है ये सब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शंभुक जी, शंभुक की हत्या की है, और हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं शंभुक वध नहीं है। वध तो विजेता आदमी कहता है, हम तो विक्टिम है। शंभुक हमारे हैं आदिवासी, उनकी हत्या की है हमारे विचारधारा का। इन दोनों सेंटेंसों पे तो विवाद है ना, एक तो शंभुक की हत्या को लेकर, एक माता सीता के लिए जो बोला। नहीं तो होना चाहिए ना, विवाद होना चाहिए, जब भी तो रास्ता निकलेगा, जब भी तो हम भी बढ़ेंगे। आओ ना, हमें बुलाओ, मैं नेशनल टीवी पे, चैनल पे हम देंगे तुम्हें सबूत, वाल्मीकि रामायण के सबूत देंगे। और जो लोग सच्ची रामायण पढ़ते हैं, हमारे जो मान्यवर जिन्होंने अभी लिखी है उसकी, तो उसको पेरियार साहब की, उसका प्रचार होना बहुत जरूरी है। उसमें वाल्मीकि रामायण को उसमें उन्होंने कोट किया है और उसमें बहुत सारी चीजें वाल्मीकि रामायण की है। भगवान वाल्मीकि को दरकिनार करने की कोशिश है, उनके रामायण को मिटाने की साजिश हो रही है। पूरी तरह वही साजिश हो रही है। हम पिछले 5 साल से मांग कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल असली वाल्मीकि रामायण है, उस वाल्मीकि रामायण का प्रचार हो, हिंदी में अनुवाद हो, हर भाषाओं में अनुवाद हो, लोगों को पता चले। आप देखो, एक तेलुगु पिक्चर थी बहुत पुरानी, मैं नाम भूल गया, एनटी रामाराव के समय की। उस समय लव कुश को दिखाया है, वो राम के खिलाफ, वो अपने उस भाषा में, तमिल भाषा में, वो पिक्चर आज भी होगी पुरानी। उस पिक्चर में राम के खिलाफ प्रचार करते हैं और राम को चुनौती देते हैं कि आ जाओ, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये हमारा बाप है, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में सीता वन देवी के नाम से रहती थी। उनको ये नहीं पता था कि ये वही सीता हमारी माँ जिसको अत्याचार किया है। वो प्रचार करते थे गाने के माध्यम से और ऐलान करते थे, आओ हम तुम्हें निपटेंगे। वाल्मीकि इतनी महाशक्ति कि 2 बच्चों से राम की अजय सेना को खत्म करवा दिया, और सीता को उनसे कहना पड़ा, अपील करनी पड़ी, वाल्मीकि जी से इनको जिंदा करो, नहीं तो एक गलत मैसेज जाएगा, बेटे के हाथ से बाप मारे जाएंगे। मांगी उन्होंने, पति की जिंदगी मानी,
और मांगी, दीजिए और भगवान राम हाँ, को। और इसीलिए उन्होंने आकर के अमृत तो वर्षा लौह करके पुरुष जिंदा थे, किया। उनको भगवान वाल्मीकि ने तैयार किया था, ज्ञान दिया बिल्कुल, था। ज्ञान भी दिया था, शस्त्र अस्त्र और एकेडमिक शिक्षा सब देते थे। और देखिए वाल्मीकि रामायण में जो आश्रम की उनका जो संदर्भ है, उसमें कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, उसमें शिक्षा है, शस्त्र शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा, उसमें शिक्षा का काम होता है, ना कि उसमें इस तरह की पूजा पत्ती आडंबर। रामचरितमानस लिखी है, इसमें घालमेल हुआ है? घालमेल नहीं, वो तो घालमेल क्या, पूरा है मेल ही मेल, वो घाल ही घाल है, माल गेच नहीं है। लास्ट सवाल अज्ञानी जी कि भगवान वाल्मीकि के वंशज आज 21वीं सदी में संसाधन से दूर कैसे हो गए और फिर कैसे अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराएंगे? देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल से मुझे बहुत जगह इसका मौका नहीं मिला। देखिए, जब लड़ाई हो रही है, योद्धा लड़ रहे हैं, रावण से लेकर के बाली, हमारे जो बाहुबली बाली हैं, बाणासुर हैं, हिरण्यकशिप हैं, तमाम ये जो आदिवासी योद्धा हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, इनमें से जो हम सैनिक थे, हमें जो गुलाम बना लिया इन्होंने, युद्धबंदी बनाया, उनसे इन्होंने गंदे पेशे कराए ज़बरदस्ती, शिक्षा हमारी छीन ली, उस पर प्रतिबंध लगाया, हमारे सारे अधिकार छीने और हमें टॉर्चर करके यहाँ तक लेके आए। और बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को हमें जो अधिकार दिए, उसके बाद हम पढ़ लिख करके आज यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं। 90% वाल्मीकि समाज आज इस पेशे से, उनके थोपे हुए पेशे को छोड़ चुका है। 10% रह गए, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अब हम वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी हमारी आस्था है और बाबा साहब हमारा रास्ता है, उससे हम इस देश की राज सत्ता पे काबिज होंगे। ये जो बजट बन रहा है हर साल, ये जो बजट जो बनाने वाला है, ना कोई दलित है, आदिवासी, ये अपना ढंग से बजट बनाए। मान लीजिए कि खाना, हमारी जो इच्छा है, खाना हम पकाएं तो हम इंटरेस्ट में खाएंगे, दूसरा लोग खाना बनाएंगे, ये खाना हमको टेस्ट नहीं लगेगा। मान लीजिए आप दिल्ली में खाता है, पराठा खाता है, हम उड़ीसा लोग चावल खाता है, आप पराठा बना के हमको खाइए, हमको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी हालत है, जो बजट बन रहा है हर साल, हम लोग आवाज़ उठा रहा है, ये आवाज़, हमारी जो आवाज़ है दलित आदिवासी की आवाज़ सरकार के पास से पहुँच नहीं रहा है। ये अपना ढंग से बजट बनाए, ना हमारी शिक्षा है, ना हमारी स्वास्थ्य है, ना हमारे पास ज़मीन है। हम हर रोज़ चित्कार करते हैं, हर साल चित्कार करता है, हमको ज़मीन चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए। ये सरकार सुनते नहीं। ये सरकार पूरा दलित आदिवासी विरोधी सरकार है। लेकिन अशोक जी, जो मोदी सरकार है देश में, इससे पहले जो सरकार रही है, वो लाखों करोड़ रुपए का जो है बजट बनाते हैं दलितों के लिए। स्पेशली जो आवंटन होता है, लाखों करोड़ रुपये होता है, उसमें तो आपको काफ़ी लाभ मिलता होगा। देखो, ये 302 जो बजट में जो है प्रपोजल हैं, हर साल जो बनता है, ये बजट जो बनता है दलित वाले, ये दलित हाथ में आता नहीं, यही उच्च जाति के लोग का हाथ आता है जो ये चलाता है। ये बजट बनता है दिखाने के लिए, ये देखने ले नहीं। ये दलित हाथ में ना पैसा आता है, ना ज़मीन आता है, ना कोई इनकम आता है। मान लीजिए जो आपका ये बनाता है, मर गया जो काम बनाता है, वो मशीन करता है, वो मशीन किसका हाथ है? उच्च जाति के हाथ में। वही काम जो होता है, ये जो बजट बनता है, ये बजट बिल्कुल दलित और आदिवासी का शेयर भी नहीं है बजट में।